नमस्ते मित्रों, मैं हूँ लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है भंगी शब्द पर शोधपूर्ण चिंतन और उस पर संक्षिप्त चर्चा। आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त रूप में अपने विचार रखूँगा। आशा करता हूँ कि आप मेरे विचार को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों, भंगी शब्द की उत्पत्ति भंज धातु से हुई है। धातु पाठ में एक धातु है भंजो आमर्दने, इससे घ प्रत्यय होकर भंग शब्द बनता है और इन्हीं प्रत्यय करके भंगी शब्द बनता है। भंगी शब्द का मूल अर्थ होता है आमर्दन, मसलना, तोड़ना इत्यादि। भंगी शब्द की परिभाषा इस प्रकार की है, यो मनुष्य सृष्टेः नियमान भंगम करोति स भंगी, अर्थात जो मनुष्य सृष्टि के नियम को भंग करता है वह भंगी है। कालांतर में यह शब्द जातिवाचक हो गया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। भारत के संविधान में भंगी शब्द के अर्थ लिखे हैं पिछड़ी जाति जिसका काम मल मूत्र उठाना, झाड़ू लगाना, मैल उठाने वाला, चूड़ा, मेहतर, हलालखोर इत्यादि। मैं संविधान के लिखने वालों से पूछता हूँ कि भंगी शब्द का जो मूल अर्थ है उसको छोड़ करके जातिवाचक अर्थ लेकर के समाज को इन लोगों ने क्यों बांटा है। अब मैं वेद में आए हुए भंगी शब्द पर चर्चा करता हूँ। वेद में 2 मंत्र हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वेद में जीवात्मा को भंगी कहा गया है, अर्थात प्रत्येक जीव जिसने शरीर धारण किया है, चाहे चींटी हो चाहे मनुष्य हो, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी शरीरधारी भंगी हैं। मंत्र है ओम योस्य कोष्ठ जगतः पार्थिवस्यैक इद्वशी यमं भंग्यश्रवो गाय यो राजान परोध्य। जो इस भौतिक धन धान्य से भरे हुए कोठों वाले जगत का एक ही वश करने वाला है, जो अवरोध रहित राजा है, जिसके सामने तेरी कीर्ति भंग हो जाती है। हे मनुष्य, तू उसके गीत गा। दूसरा मंत्र है यमं गाय भंग्यश्रवो यो राजान परोध्य एनापो नद्यो धनवानी एनद्यौ पृथ्वी दृढ़ा स्वाहा। अर्थात हे मनुष्यों, तुम उस यम की स्तुति करो, उस यम के गीत गाओ जिसकी कीर्ति के सामने किसी की भी कीर्ति टिक नहीं सकती, जो अवरोध रहित राजा है, जिसके द्वारा नदियों की जलधाराएं धनु की तरफ बनी हुई हैं, जिसके द्वारा द्युलोक और पृथ्वीलोक दृढ़ है, स्थिर है, उस परमात्मा की कीर्ति की गाथा गाओ। इन दोनों मंत्रों में पुरुष को, जीव को, जो अल्पज्ञ है, उसे भंग्यश्रव कहा गया है, अर्थात जिसकी कीर्ति भंग हो जाती है। और कीर्ति तो छोड़िए, जिसने ये भंग होने वाला शरीर धारण किया हुआ है, यह शरीर भी भंग हो जाता है, और भंग होने वाले शरीर में जो बैठा है वह भंगी है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि धरती के सभी मनुष्य भंगी हैं। परमात्मा को अभंग्यश्रव कहा गया है, जिसकी कीर्ति को कोई भी भंग नहीं कर सकता, और जिसकी कीर्ति भंग नहीं हो सकती वह अभंग्यश्रव है। इसलिए हे भंग्यश्रव जीव, तू अभंग्यश्रव की कीर्ति गा। मित्रों, भारत को छोड़कर
दुनिया के किसी भी अन्य देशों में भंगी शब्द का जातिवाचक प्रयोग नहीं है। चाहे नेपाल हो, भूटान हो, तिब्बत हो, आपके पहाड़ी भूभाग जो गढ़वाल हो, हिमाचल हो, इन पहाड़ी भूभागों में भी न तो भंगी शब्द प्रचलित है और न ही वहाँ भंगी होते हैं। भारत को कमजोर करने के लिए विधर्मियों के द्वारा हमारे शब्दकोश में गड़बड़ किया गया है। कम्युनिस्ट, ईसाई और मुसलमानों ने विशेष करके चातुर्य से हमारे शब्दकोश को बिगाड़ दिया है। इससे बचने की जरूरत है। मित्रों, पहले न तो शौचालय होते थे और न ही कोई शौचालय साफ करने वाला होता था। वेद में तो ये कहा गया है कि हे मनुष्य, तू अपना शौचालय खुद साफ कर, अपने खाए हुए बर्तन खुद साफ कर, अपने घर में खुद झाड़ू लगा, अपने नगर में खुद झाड़ू लगा, प्रत्येक काम स्वयं कर, किसी के पराधीन मत रह। स्वयं वाजिस्तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महिमा तेन्ने ननशन्नशे। तुम चाहे यज्ञ करना है खुद करो, चाहे कोई सफाई करनी है खुद करो। हमारे ऋषि मुनियों ने किसी दूसरे को गंदगी उठा करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। और हमारे चाहे वेद हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे स्मृति ग्रंथ हों, रामायण हो, महाभारत हो, दर्शन हो, ब्राह्मण ग्रंथ हों, इन ग्रंथों में जातिवाचक कोई भी शब्द नहीं है। जिस शब्द के आधार पर किसी मनुष्य को नीच बताया गया हो, ऐसा कोई शब्द नहीं है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गंदगी करने वाला बड़ा होता है या गंदगी को साफ करने वाला बड़ा होता है? मैं आपसे पूछता हूं। कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति कहेगा कि गंदगी करने वाला बड़ा नहीं होता, अपितु गंदगी करने वाले को सजा होनी चाहिए। जो गंदगी साफ करता है उसको इनाम मिलना चाहिए। तो गंदगी साफ करने वाले कोई भी हो, वो कैसे नीच हो गए, कैसे क्षुद्र हो गए? वेद में एक मंत्र आता है, रुचन्नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचग्गुं राजसु नस्कृति रुचम विशेषु शूद्रेषु मयि देहि रुचा रुचम। हे मनुष्यों, जैसे मैं ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में रुचि रखता हूं, उनको प्रेम करता हूं, इसी प्रकार मैं शूद्रों को भी समान रूप से प्रेम करता हूं। जब वेद भगवान सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों से समान रूप से प्रेम करते हैं और हमें ये करने की प्रेरणा देते हैं, तो हम क्यों शूद्रों को पृथक समझते हैं? धरती के सभी प्राणियों के साथ मित्रता का व्यवहार करने का उपदेश हमारे वेद में है, धर्मशास्त्रों में है। हमने किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, सबके साथ समान व्यवहार किया है और पूरी पृथ्वी के मनुष्य को अपना परिवार समझा है। वसुधैव कुटुंबकम। भंगी शब्द के आधार पर एक विशेष वर्ग को लेकर के और उसको जो नीचा दिखाने का प्रयास समय समय पर होता रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं और आप सभी को भी सावधान करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार विरोधियों के चंगुल में न फंसें। आपको अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास होना चाहिए और धर्म ग्रंथों का आपको स्वाध्याय करना चाहिए।
जिससे आपको सत्य और असत्य का ज्ञान होगा। मित्रों, आज मैंने भंगी शब्द पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मेरा मानना है कि ये भंग शरीर में रहने वाला, ये नष्ट होने वाले शरीर में रहने वाला जो जीव है वह भंगी है। इस परिभाषा के अनुसार कि मैं भी भंगी और तुम भी भंगी, पूरे मनुष्य जो जीव हैं वो सब भंगी हैं। हम उस अभंग श्रव की कीर्ति का गान करें, अपनी नहीं, अपने अहंकार को टोकरी में डाल दीजिए। समाज में फैली हुई जातिवाद को नष्ट करिए और पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक मनुष्य को खुले आसमान के नीचे जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो, यह मैं चाहता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि भारत सरकार ऐसा कानून बना दे कि गंदगी साफ करने की जो पोस्टें हैं उसको सबसे ऊंचा वेतन दिया जाएगा। मान लीजिए जैसे हवाई जहाज चलाने वाले को वेतन दिया जाता है 2 लाख 3 लाख, तो जो भी शौचालय साफ करता है उसे 2 लाख 3 लाख वेतन दिया जाए मंथली, और उसको साफ करने के लिए कोई टेस्ट क्लियर करना पड़े विशेष। तो इसमें जितने बड़े बड़े घर के लोग हैं वो सब कूद जाएंगे टॉयलेट साफ करने में। और ये अमेरिका, यूरोप, कनाडा, बाहर देश जाके करते क्या हैं? ये कोई पेट्रोल पंप पे खड़ा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई टॉयलेट साफ कर रहा है। विदेशों में जाके यही सब कर रहे हैं सब, और अपने देश में खुद के घर के खाए हुए बर्तन धोने में इन्हें शर्म आती है। खा के सारे हिंदुस्तान में बर्तन किचन में फेंक दिया जाता है, माताएं बहनें धोती रहें। हमारा कोई काम ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए और आप अपने से सुधार करें। जब हम अपने से सुधार करेंगे, अपना सुधार होगा, घर का होगा, समाज का होगा, राष्ट्र का होगा, पूरे देश में सभी मनुष्य अपनी जिम्मेदारी समझें तो हम अपने भारत को फिर से विश्व गुरु की पदवी दिला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के विचार यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।